गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन ग्रुप। आज हम जानेंगे ब्रेकिंग बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतों को तोड़ना। बच्चों में जो बुरी आदतें होती हैं उनको ख़त्म करना। व्यक्ति समाज से अस्वीकृत व्यवहार को भी आदत बना लेता है। यह व्यवहार उसके जीवन का अंग बन जाता है। इस प्रकार की आदतों से उसका तथा समाज दोनों का नुकसान होता है। अतः ऐसी आदतों को तोड़ना भी पड़ता है। स्टर्ट व उगडन के अनुसार शिक्षा का कार्य न केवल आदतों का निर्माण करना है वरन उसको तोड़ना भी है। मतलब शिक्षक का केवल कार्य ये नहीं है कि वो बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करे, अच्छी आदतें दे, बल्कि उनमें जो बुरी आदतें हैं उन्हें तोड़े यानी उन्हें खत्म करे। The task of the educator is not only to form habits but also to break them. बुरी आदतों को तोड़ने के लिए शिक्षक और बालक निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला, आत्म सुझाव। बालक आत्म सुझाव द्वारा अपनी किसी भी बुरी आदत को तोड़ने में सफलता प्राप्त कर सकता है। उदाहरण, यदि वह सिगरेट पीने की आदत छोड़ना चाहता है तो उसे अपने आप से यह कहते रहना चाहिए, सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, इसलिए मुझे सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए। दूसरा, नई आदत का निर्माण। यदि बालक किसी बुरी आदत का परित्याग करना चाहता है, बुरी आदतों को अपने उसके अंदर जो बुरी आदत है उसको छोड़ना चाहता है, तो उसके स्थान पर किसी नई अच्छी आदत का निर्माण करना चाहिए। भाटिया के शब्दों में अच्छी आदत बुरी आदत के प्रकटीकरण को अवसर नहीं देती है, अतः उसका स्वयं ही अंत हो जाता है। तीसरा, आदत का एकदम या धीरे धीरे त्याग। जेम्स के अनुसार बालक कुछ आदतों का परित्याग उनको एकदम तोड़कर और कुछ को धीरे धीरे तोड़कर कर सकता है। उदाहरण, यदि उसमें किसी नशीली वस्तु का प्रयोग करने की आदत है तो उसका प्रयोग सदैव के लिए एकदम बंद कर सकता है। यदि आदत इससे कम खराब है तो वह धीरे धीरे तोड़ सकता है। वह चाय पीना धीरे धीरे कम करके बिल्कुल समाप्त कर सकता है। चौथा, संकल्प। बालक को अपनी बुरी आदत के तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए। जेम्स का सुझाव है कि उसे यह संकल्प एकांत में न करके अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, माता पिता आदि के समक्ष करना चाहिए। पांचवा, ठीक अभ्यास। नाइट डनलप के अनुसार यदि बालक में कोई गलत काम करने की आदत पड़ गई है तो वो उसका ठीक अभ्यास करके उसका अंत कर सकता है। उदाहरण, यदि वह कुछ शब्दों को गलत बोलता या लिखता है तो उसे उनको बोलने या लिखने का सही अभ्यास करना चाहिए। छठा, पुरानी आदत का ध्यान। जब तक बालक अपनी पुरानी आदत को बिल्कुल ना तोड़ दे तब तक उसे उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और उसके प्रति तनिक भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। सातवां, संगति में परिवर्तन। कभी कभी बालक बुरे बालकों की संगति के कारण चोरी करने, झूठ बोलने, विद्यालय से भाग जाने आदि को कोई बुरी आदत पड़ जाती है। ऐसी दशा में शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि बालक बुरी संगति को छोड़ दे। उसे इस कार्य में बालक के माता पिता का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए। आठवां, पुरस्कार। बालक को बुरी आदत तुड़वाने के लिए पुरस्कार का सफलता में प्रयोग किया जा सकता है। इस संबंध में बोरिंग, लैंगफील्ड एवं विल्ड ने लिखा है, पुरस्कार दंड से उत्तम है, प्रशंसा निंदा से उत्तम है।